नमस्कार। आज डेट है 24 अगस्त 2025। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन करंट अफेयर को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद फिर एमसीक्यू फॉर्म में हम करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने समन्वय शक्ति 2025 नामक अभ्यास शुरू किया? तो यह किया है असम ने। कौन सा देश 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा 2025 में 17वें पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेज़बानी। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास शुरू किया? तो नासा ने किया है, यानी यूएसए ने किया है इसे। ठीक है, नासा के सहयोग से। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक का दर्जा दिया? घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक, जिसे डी-सिब का दर्जा कहा जाता है, वह प्राप्त हुआ है आईसीआईसीआई बैंक को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में हैं उन प्रश्नों को। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस राज्य सरकार ने अपना घर पहल की शुरुआत की है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार ने अपना घर पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो यह किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। किस राज्य में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने अल्पाइन ग्लेशियरों के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है? तो यह है इटली और स्विट्जरलैंड। ठीक है, अल्पाइन ग्लेशियर पिघल रहा है जिससे उनकी सीमाएं छोटी हो रही हैं। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता था? कभी कभी पुराने करंट अफेयर को भी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बना? तो यह है पीएनबी बैंक। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है? तो यह है तिरुवनंतपुरम कासरगोड, यानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। हाल ही में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डील भारत ने किस देश के साथ की है? तो अपाचे हेलीकॉप्टर की डील यूएस के साथ हुआ है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही है। एफआईडी चेज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एफआईडी चेज वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष तक
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है, ऑप्शन नंबर बी। और यह लक्ष्य रखा किसने है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, यानी आरबीआई ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर एनएमआर पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। ठीक है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के साथ सतत विमानन ईंधन पर सहयोग किया है? तो भारत के साथ जो सहयोग किया है वह एयर इंडिया ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो मलेशिया देश है, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, इंडिया का मैप अगर आप देख रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं ये इंडिया है, अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये इंडिया है। तो यहाँ से पूर्व की तरफ जो देश स्थित है, कई सारे देश स्थित हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट के देश बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर स्थित है मलेशिया। इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसके बारे में ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए, अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।